कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खूब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज है 15 तारीख, 15 जुलाई और दिन है बुधवार, और बुधवार का ब्लॉग शुरू हो रहा है। बताऊं फ्रेंड्स, आज हमारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। देखो, व्रत रहती हूँ उस दिन तो इतना नहीं होता। कल सिर में दर्द हो रहा था तो फिर रात तक आराम मिल गया, और अब मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो सुबह से मैंने कल ब्लॉग भी नहीं शुरू किया। और इधर हमारे किचन की हालत है खराब, सब तितर बितर सब पैसे ही छोड़ दिया था मैंने। अभी सारा कुछ सेट करूंगी। मैंने दाल बनाई है अपने लिए, पहले एक कटोरी दाल खा लूं। सबके लिए मैंने सब्जी पराठे बनाए हैं, लेकिन मैं दाल लूंगी थोड़ा। दाल है ताकतवर होती है, खाली पेट जो होता है तो पराठे वराठे नहीं खाने चाहिए अगले दिन, शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज खाना पीना से तो फुर्सत हो गई हूँ और मैंने सोचा आज अपने इस घर के बारे में कुछ आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। होम टूर तो मैंने करा दिया था, आप लोगों ने देख ही लिया। और होम टूर में मैंने दिखाया था कि हमारा कितनी चौड़ाई है घर की और कितनी लंबाई है, कितना उधर का है और कितना इधर का है, सारा कुछ मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था। लेकिन अब आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों से कि इतने घर को बनवाने में पैसा कितना लगा है। ये सारा कुछ आप लोगों से शेयर करूंगी। तो आज बताती हूँ फ्रेंड्स, हुआ ये था कि जब मैंने घर पूरा बनवाया था, इसका पूरा बेस तैयार करवाया था, तो ये 16 फुट की चौड़ाई थी और 52 फुट की लंबाई थी। तो इसमें पैसा कितना लगा था? तो जब केवल पुराना एक रूम, यहाँ पर जो हमारा बेडरूम है, इस पर एक रूम पहले से ही बना था, जो पशुओं के लिए भूसा वगैरह भरा जाता था, जो हमारे बाबा ससुर ने बनवाया था। तो उस कमरे में जो भी ईंट निकली, वो ईंट ज्यादा अच्छी नहीं निकली थी, थोड़ी टूटी फूटी सी निकली थी। और बाकी जो मटेरियल आया, दिहाड़ी वगैरह, लेबरी वगैरह, सब टोटल लगा था 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख बेस बनवाने में लगा। और बेस बनवाने में मैंने क्या था कि जनवरी फरवरी के टाइम मैंने दीवारें बनवाई थी, मम्मी पापा ने मतलब दीवारें बनवाई थी। और फिर जब अप्रैल में गेहूं की फसल की कटाई हुई, उसकी बिक्री हुई, तब फिर छत डली गई। इसका पूरा घर मतलब तैयार हो गया 3.5 लाख में, छत दीवारें सब। और फिर उसके बाद थोड़े बहुत दिन काम बंद रहा, फिर पैसा थोड़ा बहुत इकट्ठा किया। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मकान कभी भी बनवाओ इकट्ठा पैसा नहीं लगाना चाहिए, अपने बजट के हिसाब से मकान धीरे धीरे बनवाते रहना चाहिए। कभी भी मकान को लोन वगैरह कर्ज वगैरह लेकर नहीं बनवाना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी ना हो, आराम से धीरे धीरे करके बनवाना चाहिए। तो फिर उसके बाद 3.5 लाख में पूरा मकान तैयार हो गया। फिर उसके एक साल 1.5 साल हो गया हो या 2 साल बाद फिर इसमें फर्श और प्लास्टर हुआ। तो फर्श प्लास्टर में आया था 1.5 लाख खर्चा। 1.5 लाख खर्चा तब आया, फिर काम बंद हो गया। फिर उसके 1 साल बाद फिर मैंने इसकी लगवाई गेट खिड़की। गेट खिड़की में लगा 70,000 रुपए। 70,000 में एक हमारे खेत की जो शीशम थी वो कटी थी, उसकी लकड़ी जो भी बनवाई गई, तो जो भी यूज में आई तो उसमें से ली गई। और बाकी 70,000 रुपए की लकड़ी वगैरह आई थी, चीड़ की, मलेशिया की सबकी लकड़ी आई थी। और 21,000 रुपए तो दिहाड़ी ले गए थे, जो बनाने वाले कारीगर आए थे वो। और बाकी तो इसमें 70,000 रुपया गेट खिड़की में लगा था। और फिर उसके बाद 25,000 लगा है उसमें लाइट की फिटिंग में। 25,000 लाइट की फिटिंग में लगे हैं और 25,000 पानी की फिटिंग में लगे हैं। प्लम्बर आया तो 25,000 में पानी की फिटिंग हो गई। समर वगैरह तो मैंने करवाई नहीं, क्योंकि सरकारी टंकी से पानी पूरे गाँव में सप्लाई हो रहा है, तो समर का पैसा बच गया। लेकिन केवल फिटिंग, ड्रम वगैरह ऊपर बनवाया गया और ये पाइप डलवाई गई, तो 25,000 इसमें लगा। और फिर हुआ है डेंट पेंट। ये तो अभी इसी साल हुआ है फरवरी में, तो ये फरवरी में डेंट पेंट हुआ है। तो टाइल और डेंट पेंट का काम इसमें हुआ है। तो उसमें जो भी पैसा लगा है, तो उसमें कितना पैसा लगा है, तो इसलिए बाथरूम का टाइल 9 फीट लंबा ऊंचाई लगी है और किचन में 9 फुट ऊंचाई लगी है। और नीचे पूरा बॉर्डर पट्टी टाइल का पूरे घर में है। तो इसमें करीब आया था 1.5 लाख रुपए खर्चा आया इसमें, टाइल में, पुट्टी, पालिश में, सब डेंट पेंट में 1.5 लाख रुपए खर्चा आया है। और टोटल करके मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ, यही 7 लाख के करीब खर्चा इसमें आया है मकान में हमारे। और हाँ, पंखे हमारे अलग से आए हैं, जो 10,000 के पंखे लगे हैं। 5 पंखे हैं, 2-2 हजार के पड़े थे, तो फिर ये 5-10 हजार के पंखे हुए हैं। तो यही कोई 7.5-8 लाख के करीबन, 8 लाख में पूरा कंप्लीट हो गया होगा। 8 लाख में पूरा मतलब सब, तो हमारे बजट के हिसाब से और हमारे हिसाब से हमारे लिए इतना घर बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग का फिर यहीं से एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।